Hey everyone, welcome back to my channel. I am Miss Suman. In this video we are going to deal with language means phonic sounds and symbols. Because in several languages there is no one-to-one correspondence between letters of the alphabets and sounds they represent. And in this video we are going to discuss about this. So let's begin. Phonetic symbols and sounds. ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. रीट एग्ज़ाम, एस्टेट, पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश एंड सीटेट पेडागोजी. इन एग्ज़ाम में भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं. फोनिम्स. फोनिम्स क्या है? ए फोनिम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच. भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम फोनिम्स कहते हैं. व्हेन वी टीच रीडिंग वी टीच चिल्ड्रन विच लेटर्स रिप्रेजेंट दोज साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हैज़ 3 फोनिम्स. इसमें 3 फोनिम्स हैं. कौन कौन सी हैं? HAT. तो इनसे मिलकर हमारा एक वर्ड बनता है. इसलिए सबसे पहले हमें फोनिम के बारे में जानना जरूरी है कि फोनिम क्या होते हैं. ए फोनिम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच. गाइस इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड हमारे पास 24 साउंड्स होती हैं. 24 साउंड्स होती हैं. वोवल हमारे पास 5 होते हैं. A, E, I, O, U. और हमारे पास जो वोवल साउंड्स होती हैं वो होती हैं हमारे पास 20. कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं और साउंड्स होती है हमारे पास 24. हमारे वोवल्स जो होते हैं वो हमारे 12 तो प्योर वोवल होते हैं जिसको हम मोनोथोम्स भी कहते हैं और 8 हमारे पास डिप्थोम्स होते हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ फोनेटिक सिंबल्स. अब हम करने वाले हैं कि हमारे जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं और उनको हम कैसे साउंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम करेंगे आज वोवल्स. कि वोवल की सीट, तो हम इसको एकदम से नहीं बोलेंगे. सीट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सीट. तो लंबा खींचा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी की जो मात्रा होती है उसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, हम बोलते हैं ई. तो ऐसे इंग्लिश में हम अपने वोवल्स को प्रोनाउंस करते हैं. जब हम अपने वोवल्स को की साउंड्स निकालते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं. तो जो हमारी ये वाली ई है तो इसका सिंबल ये है. इसको हम बोलते हैं सीट, थोड़ा सा लंबा खींचते हुए. और जो हमारी ये वाली ई है इसको हम एकदम से झटके से बोलते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए बोलते हैं सिट. मीन्स इसको हमने एकदम से बोल दिया. और दोनों में देखो साउंड सिट एंड सीट, फ़र्क है दोनों में, डिफरेंस है दोनों में कि सिट और सीट. तो जब हम किसी से बोलते हैं जैसे कि हम बोलेंगे सिट डाउन, तो एकदम से बोला ना सिट डाउन, सामने वाले को पता चल गया कि हम कौन से सीट की बात कर रहे हैं, सीट या सीट. तो गाइज एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश एंड रीट एग्ज़ाम में तो इसके सिंबल्स पूछे जाते हैं कि ये सिंबल्स और इनमें आने वाले जो वर्ड्स में इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. तो उनमें पूछ लिया जाता है कि ऐसे कि कौन से उसमें वर्ड में कौन सा सिंबल आया है. ठीक है. तो आगे हमारा आता है ए. अब देखिए ए सिंबल है इसका ऐसे, और इसकी जो साउंड से निकलती है वो निकलती है ए. बैड, हैड, एकदम से बोला बैड हैड. और ये वाला जो सिंबल है हमारा ये है ए. बैड, बैड. ठीक है गाइस. आगे हमारा आता है 5th पे आ. और आ को हम बोलते हैं जैसे पास्ट, बड़ा आ बोलते हैं पास्ट, कास्ट. तो हम इसको बोलते हैं और इसका सिंबल ये है हमारा. ठीक है. फिर आता है हमारा ओ. ओ में हम कैसे बोलते हैं? जैसे लॉस्ट, तो कैसे बोलेंगे लॉस्ट, लॉस्ट. साउंड किसकी आई? ओ की. लॉस्ट. तो इसका सिंबल है ये. ठीक है. इसका सिंबल है ये.
फिर आगे हमारा आता है ओ। ओ नहीं, ओ हल्का सा बोलेंगे इसको। और जैसे सौ, हमने एकदम से नहीं बोला, ओ नहीं बोला, आ नहीं बोला, ओ। ठीक है। फिर आता है हमारा ऊ। जैसे टू, टू के लास्ट में क्या प्रोनाउंस हुआ? ऊ। टू क्या हुआ? ऊ, बड़ा ऊ। तो इसमें एकदम से हम बोलते हैं ऊ, थोड़ा सा खींचते हुए हमने अपने साउंड्स को, अपनी वॉइस को कहते हैं टू। तो इसका सिंबल है ये। फिर आता है हमारा ऊ। इसको हम एकदम से बोलेंगे कम प्रेशर डालते हुए, पुट, फुट। तो कैसे बोलेंगे हम? पुट, फुट। लंबा नहीं खींचेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे पुट, नहीं, हम बोलेंगे पुट, फुट। और उसको कैसे बोलेंगे हम? टू, टू। ठीक है। फिर आता है हमारा अ में भी पूरा ए नहीं, ए नहीं। एक तो ए होता है, एक बिल्कुल हल्का सा की साउंड निकलती है, जैसे कट। इसमें हम ये है और हमने बोला कट, तो हमने बोला कट, हमने कट नहीं बोला। ठीक है, हमने क्या बोला? कट। यानी कि हमने इसमें बोला कि है जो वो उसकी हल्की सी साउंड लेनी है, इसको लंबे उसमें नहीं बोलना, हमने बोलना कट, बाट। ठीक है। फिर आता है हमारा आर, और इसका सिंबल है आर का ये वाला। आर को कैसे बोलते हैं हम? जैसे हम बोलते हैं गर्ल, गर्ल। तो इस साउंड्स में हमारा आता है अर, और अर में आप हम एकदम से पूरा बोलेंगे और रे को एकदम छोटा बोलेंगे, अर, गर्ल। ठीक है, अर्थ, अर्थ। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं हम, ओके। 12 हमारा है ये है हमारा पूरा ए, फादर। इसमें हमने 2 साउंड्स यूज़ किए हैं। एक तो हमने आ, जो हमने पहले की है यहाँ पर आ, पास्ट में की थी, वो हमने यहाँ यूज़ की है फा। फिर आता है दर, दर पूरा बोलते हैं फादर। पूरा बोलते हैं फादर। हमने शॉर्ट नहीं बोलना, पूरा बोलना है फादर। तो ये तो हमारे मोनोथोम्स थे जो कि 12 हैं। आगे हम करते हैं डिप्थोम्स, जिसको हम सेकंड सिलेबल भी कहते हैं। ए ई। अब ये 2 जो हमारे हैं उनसे मिलकर बनते हैं, जैसे कि 2 सिंबल से मिलकर बने हैं ए ई, ए ई। लेट, एट, एट, लेट। ठीक है। फिर आता है हमारा आई, लाइट, लाइट, लाइट। एकदम से हमने बोला लाइट। फिर आता है हमारा ओए। ये ओ, वे वाला ओ है जिसको हम ओ नहीं बोलते, आ नहीं बोलते, ओ बोलते हैं। ये वाला ओ है, और हम इसको कैसे बोलते हैं? इस वाले सिंबल में 15 जो सिंबल है हमारा डिप्थोम्स का, उसमें हम बोलते हैं ओए, बॉय, बॉय, बॉय। ठीक है। आगे हमारा आता है आऊ, काऊ। फिर आता है हमारा आऊ, काउट। 18th हमारा आता है ही अ, ही अ, ही अ। इसमें आर की साउंड नहीं आती, इसमें किसकी साउंड आती है? ई अ, ही अ, ही अ। पूरा बोलते हैं ई को भी, ए को भी। तो कैसे बोलेंगे हम? ही अ। 19th में हमारा जो हमारे डिप्थोम्स आता है वो आता है ऊअर, टूअर, टूअर। यानी कि टूअर, इसको हम टूर नहीं बोलते, टूअर। फिर हमारा आता है 20 पर ए अ, वे अ। सिंबल क्या होगा? ये वाला ए का और आ का दोनों का मिलाकर बनता है ए अ, वे अ। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम
बेसिक से कर रहे हैं। इनके सिंबल्स अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आगे की वीडियो में हम कॉन्सोनेंट पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।